गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने आपको मंजरी पढ़ाया था। मंजरी में हमने आपको वो कविता पढ़ाई थी, जागो जीवन के प्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी हिंदी की 3 बुक्स चलती हैं, मंजरी, महान व्यक्तित्व और हिंदी व्याकरण। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं महान व्यक्तित्व। मैंने मंजरी का एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, उसका PDF हम आज भेज दे रहे हैं आपके पास, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। पोयम आपको मैंने बताया था वीडियो में कि आपको पोयम लिखनी है और उसको डेकोरेट भी करना है, उसको कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग, उसका अनुवाद, संदर्भ, प्रसंग सब मैंने भेज दिया है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसकी तो एक सेपरेट कॉपी है हिंदी मंजरी की। आज हम आपको पढ़ाएंगे महान व्यक्तित्व, इसकी अलग कॉपी बनेगी जैसे आपने पिछले साल आपने जो बनाया था। ठीक है ना बेटा। तो महान व्यक्तित्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके देश में बहुत सारी महान विभूतियों ने जन्म लिया था। उन्हीं लोगों के बारे में आपकी इस महान व्यक्तित्व की बुक में बताया गया है। उन्हीं में से एक नाम आता है ऋषि कुमार नचिकेता का। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा नचिकेता के बारे में। जैसा कि बताया जाता है कि ये महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। ठीक है। और उन्हीं के बारे में ये पूरा बताया गया है कि वो कितने बड़े पितृभक्त थे, उन्होंने अपने तपोबल से क्या कुछ प्राप्त नहीं किया था। ठीक है। आइए हम इस चैप्टर को एक बार रीड करते हैं। बेटा रीड करने का मतलब ये होता है कि आप मेरे साथ साथ इस चैप्टर के एक एक वर्ड साथ में पढ़ते चलिए। हाँ, अगर इन चैप्टर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको कठिन लग रहा है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। वैसे जो भी हार्ड वर्ड रहेंगे हम इसमें आपको बताते चलेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए बुक सामने रखिए और इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ऋषि कुमार नचिकेता, ये आपके महान व्यक्तित्व का फर्स्ट चैप्टर है। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको नचिकेता के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे, चूँकि वाजश्रवा खुद एक महान विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति थे। ठीक है। उन्होंने वाजश्रवा ने क्या किया, एक बार उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान देने के लिए सोची। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की और उन्होंने क्या किया, अपने उनके राज्य में जितनी भी गायें थी, बूढ़ी गायें थी, उन्होंने उसे दान करने के लिए सोचा। लेकिन जब नचिकेता को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वही चीज़ें दान देनी चाहिए जो हमें भी अच्छी लगे और दूसरों के लिए उपयोग में आ सके। इतना सुन के उनके पिता को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी तो उन्होंने पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। उन्होंने क्रोध में जब बार बार नचिकेता पूछते रहे कि पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे, तो उनके पिताजी ने क्रोध में आके कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। तो नचिकेता जी ने क्या किया, जब उन्होंने पिताजी के मुख से ये सुना तो वो यमराज की खोज में निकल गए और उन्होंने यमराज जी को ढूंढते ढूंढते वो यमलोक पहुंच गए। फिर यमलोक में उनसे यमराज जी मिले और यमराज जी ने उन्हें जब देखा तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम यहाँ तक आए और मेरी प्रतीक्षा किए 3 दिनों तक, इसलिए आप 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने उनसे 3 वरदान मांगे। यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में, ऋषि कुमार नचिकेता के इस चैप्टर में है। ठीक है बेटा। तो चलिए हम इसको रीडिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है ना बेटा। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद, मंत्रोच्चारण का मतलब होता है मंत्रों का उच्चारण करना, की ध्वनि गूंज रही थी। वह विश्वजित यज्ञ था जो महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। किसके द्वारा कराया जा रहा था? ऋषि वाजश्रवा के द्वारा। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। दुर्बल का मतलब होता है बेटा कमजोर। उन्होंने सोचा पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। किसे लगा? ऋषि कुमार नचिकेता जी को लगा। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं कि ये दूसरों को दी जाए। ठीक है। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। कैसी चीजें देने के लिए बताया? कि जो उपयोगी है। उपयोग मतलब किसी के यूज में आ सके तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं आपका पुत्र हूं, बताइए आप मुझे किसे देंगे? किसने पूछा? नचिकेता जी ने अपने पिताजी से पूछा। महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता के बार बार यही प्रश्न दोहराया। दोहराया मतलब रिपीट किया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। क्या कहा महर्षि वाजिष्ठवा ने? कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना चाहिए। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। किसे? महर्षि वाजिष्ठवा ने अपने पुत्र को यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ था, मतलब कि जितनी उनकी लाइफ थी वो अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता तीन दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। किसने देखा? यमराज जी ने जब देखा कि 3 दिन से कोई बालक उनके दरवाजे पे पड़ा है तो उन्होंने उनसे परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक, भीक मतलब निर्भीक, बिना डरे, निर्भीक को कहते हैं बिना डरे, निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से यहाँ आए हैं। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। अतिथि का मतलब आपको पता है ना बेटा? गेस्ट। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वारा इन 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे, मुझसे 3 वर मांग लो। ठीक है। किसने कहा? यमराज ने कहा। किससे? नचिकेता से। क्यों? क्योंकि नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पे पड़े रहे और किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। कैसे मांगा? स्वर्ग मिले किस रीति से, रीति मीन्स तरीके से, मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। ठीक है। यमराज ने बड़े परिश्रम से यह विद्या नचिकेता को सिखाई। क्या? कि जो पृथ्वी पर दुख है वो कैसे दूर हो। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। किससे? यमराज जी से। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। नचिकेता की एकाग्रता
ठीक है, एकाग्रता मतलब एकदम डिवोशन के साथ हम किसी चीज को पढ़ते हैं, समर्पण के साथ, एकाग्र होकर। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः मुझे इस रहस्य को अवश्य बतलाएं। क्या पूछा? कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है। ये यमराज के प्रश्न, उन्हें नचिकेता के यह प्रश्न यमराज को बहुत डराने वाले से लगे। डराने वाला नहीं कह सकते, मतलब चौंकने वाले, कि ये मृत्यु के बारे में तो किसी को बताया नहीं जा सकता। इसलिए नचिकेता के इस प्रश्न से यमराज चौंक गए। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा मतलब कष्ट नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। यमराज ने किसको समझाया? नचिकेता को। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके। ठीक है, इस पाठ से आपकी समझ में क्या आया? सबसे बड़ी बात तो ये बेटा कि हमें जो भी काम करना चाहिए, अगर आपके माता पिता की आज्ञा है तो आपको उस कार्य को पूरे डिवोशन, पूरे मन से करना चाहिए। क्योंकि नचिकेता पितृभक्त भी थे, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से ही यमराज के पास गए। और उससे भी बड़ी बात बेटा कि हमें जो भी काम करना वो पूरी लगन और निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ठीक है ना बेटा? ये सारे क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, आप अपनी कॉपी पे इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर हम आपको भेज देंगे। और ये जो फिलिंग द टिक लगाने वाले क्वेश्चन है, महर्षि बाजस्राव का ने यज्ञ किया, कौन सा? विश्वजीत यज्ञ किया था ना। महर्षि बाजस्राव ने यज्ञ करने वालों को गाय दान में दी, क्योंकि महर्षि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। राइट ना बेटा? नचिकेता यमराज के पास क्यों गए? नचिकेता यमराज के पास गए क्योंकि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा, क्योंकि नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे। राइट ना बेटा? ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये नहीं 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे आज की डेट पे बेटा। ठीक है ना? और ये लिखा है कि इस कहानी में कौन सी बातें अच्छी लगी। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप अपनी एक रफ कॉपी में कर लीजिएगा। आपको खुद पता करना होगा ना कि आपको इसमें से नचिकेता जी की कौन सी बातें अच्छी लगी, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप आसानी से इसको फिर एक बार बैठ के पढ़ लीजिएगा अपने बुक से। थैंक यू बच्चों।